वेलकम बच्चों। जैसे हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स इस चैप्टर में टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसका फार्मूला देखा हुआ है। तो याद करिए वो टॉर्क क्या था हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसी के ऊपर में हम क्या करने वाले और कुछ न्यूमेरिकल जो एकदम सिंपल है, ठीक है, हम उसको देखने वाले, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए घुमा फिरा कर आ गए, ये दो तीन चीज़ें होती है, जैसे इसमें टॉर्क है, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, ठीक है। उसके बाद में एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इनके ऊपर में अगर क्वेश्चन दिए घुमा फिरा कर, ठीक है, भले सिंपल रहेंगे लेकिन कभी कभी हमको उसी में टेंशन हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर देखने वाले इस फार्मूले का इस्तेमाल करके। अब आपको मालूम है, ध्यान दो, ये टॉ जो है ये टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट है, ये एम हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन यम एंड बी है, ठीक है। तो उसी के चलते हमारे पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, तो सिंपली हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो क्या है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन क्या कहा, देखो कहा उन्होंने फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी एम निकालना है, ठीक है। कहाँ पर, ठीक है, इफ अ कपल एक्सर्टिंग टॉर्क ऑफ 0.5 न्यूटन मीटर, ठीक। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं आंसर्स के, ठीक। देखिए वहाँ पर जो चीज़ें दी है उन्होंने उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले जो गिवन मटेरियल उसको लिख लेते हैं, तो गिवन डेटा हम लिखेंगे, यहाँ पर जो जो चीज़ें दी है हमको वो चीज़ हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो उन्होंने दिया 0.5 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क है, हम इसको टॉ से बताते हैं 0.5 न्यूटन मीटर, ठीक है। आगे देखो क्या कहा, इट इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड मैग्नेट विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस तरह से रहेगा, इस तरह से, यानी उनके बीच में एंगल रहेगा 90 का, तो थीटा इज इक्वल टू 90, ये लिख देते क्योंकि परपेंडिकुलर है, सो थीटा इज इक्वल टू हियर 90 डिग्री। आगे देखो क्या कहा उसने, फाइंड, ठीक, यहाँ से इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द मैग्नेट विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। यानी ये जो इंडक्शन दिया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, तो सिंपली यहाँ पर हम उसको बी से बताएंगे, एंड इट इज़ गिवन 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। एक तो वो टेस्ला में या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है हमारे पास में फार्मूला है वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी बी इज इक्वल टू 5/A, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया, इसके अनुसार, क्योंकि फाई का हमारे पास में क्या होता है वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर, ये या फिर आप इसको टेस्ला से भी बता सकते हो, ठीक। चलो ये दिया, और आपको निकालना क्या, यहाँ पर टॉ दिया, थीटा दिया, बी दिया। देखो टॉ है, थीटा है, बी है, तो बचा कौन, एम। यानी आपको यहाँ पर फाइंड करना है हमको एम, मैग्नेटिक मोमेंट, क्वेश्चन मार्क डाल देते, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली हम पहले फार्मूला लिखेंगे। क्या बोलेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट, हेडिंग डालिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट, एक्टिंग ऑन मैग्नेट, ठीक है। तो चलो बताइए क्या फार्मूला है, यही फार्मूला लिखेंगे, टॉ इज इक्वल टू एम बी, यहाँ पर है साइन थीटा। एक एक करके अभी हम वैल्यू रखते हैं। देखो टॉ हमें दिया है 0.5, लिख देते 0.5, यम खुद निकालना है, बी देखो आपको कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और साइन थीटा है, तो साइन थीटा यानी साइन 90, चलो क्या हो जाएगा, साइन 90 वैसे भी 1 होता, ठीक। यहाँ पर होगा 0.5 इज इक्वल टू, ये एम है, ठीक है, साइन 90, ये 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1। अब आपको m चाहिए तो m को अकेला करो, ये सब इधर भेज दो, यानी क्या हो जाएगा, ये 0.5, ठीक है, डिवीज़न में जाएगा 2, 1 को छोड़ दो, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इस तरह से। अब सिंपली कैलकुलेशन कर दो, ये जब 10⁻⁻3 ऊपर जाएंगे तो 5000 होंगे, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको आप डिवाइड कर दो, तो 500/2 वो बन जाएंगे हमारे 250। बच्चों यहाँ पर हमारे पास आंसर बन जाएगा 250, और क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये भी फार्मूला हमारे पास, यम इज इक्वल टू NIA, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, आई करंट है और ये एरिया है, करंट के अनुसार एम्पियर और एरिया के अनुसार मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका जो यूनिट है वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास में इतना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा, ठीक है, कितना 250 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या करिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो, सॉल्व करिए आप उसको, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो फार्मूला हम वही इस्तेमाल करने वाले, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, उसी के ऊपर में हमको जो चीज़ दी है थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी नहीं बोलेंगे, 3-4 पैरामीटर्स है, उसमें से मान लीजिए कि 4 पैरामीटर्स है, 3 दिए तो आप 4th को निकाल सकते हो, ठीक। देखो क्या कहा, ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, उन्होंने अभी क्या दिया है गिवन डेटा में, गिवन डेटा क्या दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब m दिया है, कितना है वो, देखो 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, लिखेंगे हम 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे क्या कहा, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 10⁻³ टेस्ला। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B कितना है, 10⁻³ टेस्ला। आगे देखो क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, यानी आपको यहाँ पर निकालना है टॉर्क मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और उसका आंसर दिया है। अब बच्चों फार्मूला तो हमारे पास है, ये फार्मूला लिखा है टॉ इज इक्वल टू mb sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास में क्या है, जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, साइन थीटा मैक्सिमम, साइन की रेंज है -1 to 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है बच्चों, यहीं पे देखो साइन 90 जब था तब 1 थे, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेट बोलो उसका एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, क्या बोलेंगे, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, अगर मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, ठीक है, सो ध्यान में रखो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 90 रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 90, और साइन थीटा क्या हो जाता, 1 हो जाता। क्या बोलेंगे हम, पहले अभी टॉर्क का फार्मूला लगाएंगे, बोलो टॉर्क ऑन मैग्नेट, टॉर्क ऑन मैग्नेट, बोलिए क्या फार्मूला है, ऊपर जो फार्मूला है वही है, टॉ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, ठीक है, mb साइन थीटा। अब आपको टॉ निकालना है, देखो m आपको दिया है 5 इंटू बी दिया है 10⁻³ और साइन थीटा तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90, हो गया, क्या होगा 5 इंटू 10⁻³ और साइन 90 तो 1 है, ठीक है। सो फार्मूला लगाने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल आंसर बचेगा वो है 5 1 जा 5 इंटू 10⁻³, ठीक है। अच्छा टॉर्क है तो ये न्यूटन मीटर होगा, क्यों, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में है मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस जो कपल होता है उसमें से। तो हमारे पास टॉ इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, ठीक। सिंपली सॉल्व करना है, क्या नहीं, कुछ खास नहीं दिया यहाँ पर। हाँ ये चीज़ है यहाँ पर कि मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पर होगा, तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है mb sin थीटा, अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ये किस पे डिपेंड करेंगे हमारे, ये देखो इन 2 पैरामीटर्स पे तो डिपेंड करती है, ठीक, लेकिन वो थीटा कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। साइन थीटा, साइन सबसे ज़्यादा होता है 1 जो होता है 90 पर, यानी थीटा आपको 90 मालूम चाहिए। आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, बस इसी के जैसा कुछ खास होगा। देखो अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ, अब बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक लेंथ दी है, ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ को बच्चों हम क्या करते हैं, ट्वाइस एल से बताते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन डेटा, ठीक है। तो यहाँ होगा ट्वाइस एल इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना दिया है 12 मीटर, 0.12 मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 3 इंटू 10⁻², ठीक है, 10⁻² टेस्ला, वो हो गई हमारी B, क्या बन जाएंगी वो 3 इंटू 10⁻² टेस्ला। आगे क्या कहा, इफ़ द एंगल बिटवीन, ठीक है, इफ़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज 30 डिग्री, ठीक है, यानी यहाँ पर थीटा आपको कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो यहाँ आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, साइन थीटा यानी साइन 30 आप निकाल सकते हैं, साइन 30 1 हो जाता है, सॉरी 1/2 होता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या करना आपको, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द मैग्नेट, क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द मैग्नेट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क डाल देते किसके लिए, टॉर्क के लिए, तो टॉ इज इक्वल टू दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 1 मिनट,
बच्चों यहाँ पर ना थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा लिखने में इनकम्प्लीट हुआ है। यहाँ पर हमें क्या दिया है कि अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 0.12 यानी 0.12 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये चाहिए था पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ आपको दी है 10 एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दी है जो थोड़ी लिखने में नहीं आई थी। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है। अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ है 0.12 मीटर, मैग्नेटिक लेंथ को आप ट्वाइस एल से बता चुके हो। एंड पोल स्ट्रेंथ 10 एम्पियर मीटर, ठीक। तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ मैं इसी के बाजू में लिख देता हूँ। पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से बताते हैं, वो है 10 एम्पियर मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। is placed in the uniform magnetic field of induction 3 × 10⁻⁻² टेस्ला लिखा है हमने। if the angle between magnetic induction and magnetic moment is 30 डिग्री, तो ये थीटा भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अगर ये क्वेश्चन यानी ये चीज़ अगर वहाँ पे है ही नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा नोट करना है हमको कि वहाँ पर वो पोल स्ट्रेंथ आपको 10 एम्पियर मीटर की दी हुई है, ठीक है। चलो अब आपको निकालना क्या है, देखो यहाँ पर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द मैग्नेट, ये निकालना है। तो टॉर्क का फार्मूला तो हम देख चुके हैं। टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है कि टॉ इज इक्वल टू mb साइन थीटा है। अब यहाँ पे चेक करते क्या क्या दिया है, देखो ये b दिया हुआ है, ये थीटा भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हम दोनों क्वेश्चन में देख चुके हैं कि हमको या तो यम निकालना होता है या फिर यम दिया होता है। लेकिन यहाँ पर अभी टेंशन है कि ये यम हमको दिया नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है बच्चों, जब हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे वहीं पर हमने देख लिया था। क्या चीज़ थी वो, हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला था, इट इज़ जस्ट द प्रोडक्ट। वो क्या है, एक प्रोडक्ट है किसका, तो दो पोल होते हैं हमारे पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक है। उनके ऊपर में यानी उनकी जो एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट और रिपेल, ठीक है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की जो एबिलिटी थी उसी को हमने पोल स्ट्रेंथ कहा था, ठीक है। नॉर्थ के ऊपर में +m लेते, साउथ के ऊपर में -m लेते। तो उसमें से मैग्नीट्यूड ले लो दोनों में से किसी एक का, तो समझो यम, और जो उनकी मैग्नेटिक लेंथ है जैसे ट्वाइस एल से हम बताते, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट कर दो तो हमको क्या मिलता, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलता। यानी ये जो यम है हमारे पास में इस फार्मूले में कैपिटल M के जगह पे वी विल पुट हियर स्मॉल m इंटू ट्वाइस एल, ठीक है। एंड द स्मॉल m इज आल्सो गिवन एंड ट्वाइस एल इज आल्सो गिवन, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक लेंथ है ये क्या रहता है, पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो रहते। और अगर एंड टू एंड डिस्टेंस लेते, ठीक है, तो उसको हम ज्योमेट्रिक बोलते हैं, ज्योग्राफिक ज्योमेट्रिक, ठीक है। सो ध्यान में रखो, अभी हम फार्मूला रखते हैं कौन सा, कि टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट, ठीक है। टॉर्क क्या बोलेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट के ऊपर में जो टॉर्क एक्ट होगा, ठीक है, अप्लाई होगा वो, तो टॉ इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, mb साइन थीटा। इसी को थोड़ा सा प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो क्या होगा, m इंटू ट्वाइस एल b साइन थीटा, ठीक है। और अभी वैल्यू पुट करो, देखो स्मॉल m जो दिया है आपको कितना 10, ठीक है, इंटू ट्वाइस एल जो है 0.12 इंटू b है हमारे पास में 3 इंटू 10⁻⁻² एंड साइन 30, थीटा क्या होगा 30 यानी साइन 30 हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो 12 देखो 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 36, ठीक है। और वहाँ पर देखो ये 0 हो जाएगा, देखो 12 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, उसके बाद में 10 से करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 0 आ जाएगा यहाँ पर। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो वो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 10⁻⁻² है और साइन 30 सबको मालूम है कितना होता है, हाफ होता है, 0.5 या फिर 1/2 लिखो। अब यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 2 से डिवाइड करो तो 2 1 ज़ा, ठीक है, यानी 36 के हाफ 1.8 होगा इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। ये हमारे पास में क्या होगा बच्चों, टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे थोड़ी सी ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही गलती हो गई थी, हमने इस चीज़ को यानी जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को इनकम्प्लीट लिखा था, वहाँ पे ये हमारे पास पोल स्ट्रेंथ था, पोल स्ट्रेंथ हमने लिखा नहीं था, जो पहले ही वो मेरी गलती है, मैं इसको मान्य करता हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ पर इस तरह से हमें जो सिंगल फार्मूला है कौन सा, टॉ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, उसी के ऊपर में कभी यम देगा कभी b देगा, ठीक है, थीटा देगा, टॉर्क पूछेगा, ठीक है। उसमें से कोई भी 3-4 फैक्टर्स है उसमें से एक आधा छोड़कर बाकी दे देंगे और उसको पूछेंगे, ठीक। तो आप इस तरह से उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो अच्छी तरीके से।
अब यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी काम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।